हेलो एवरीवन और सब पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10th क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर से उस चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, जिससे आपका मैट्रिक बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसमें मैथ पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में एकदम फिक्स आता है। तो उस टॉपिक के बारे में आज पूरी तरह से पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो द्विघात समीकरण से आपका 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। जो भी द्विघात समीकरण होता है ना, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, ठीक है, मानक रूप क्या होता है आपका, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका मानक रूप होता है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देखिए द्विघात समीकरण हमेशा मतलब उसका पावर जो होगा ना, वो हमेशा x² के फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन में पूछता है कि द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करें, इसका प्रकृति क्या होगा। अगर प्रकृति इसका संभव है तो मूलों की अस्तित्व ज्ञात कीजिए। मतलब ये 3 क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। कोई भी आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और देने के बाद आपका क्वेश्चन में बोलेगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करें। साथ में आपका क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर मूलों के अस्तित्व संभव है तो मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये 3 क्वेश्चन बेसिकली आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए कोई द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, इसको चेकअप करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है यानी D इक्वल टू डी का मतलब होता है डिस्क्रीमेंट। डी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। यानी D इक्वल टू आपका क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है। सबसे पहले D चेकअप करना है कि D चेकअप करेंगे कि b² माइनस 4ac। इसमें चेकअप करने के बाद इन द केस, अगर इन केसेस में अगर मान लीजिए कि D का मान क्या आया, D का मान ग्रेटर देन 0 आया, मतलब D का मान यदि 0 से बड़ा आता है, जब कोई भी द्विघात समीकरण आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन केसेस में जैसे हम D का वैल्यू निकालेंगे, यदि D का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब D का मान 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनिटी, बट प्लस में वैल्यू आना चाहिए। तो इन केसेस में मूलों की अस्तित्व आपका क्या होता है, संभव होता है। क्या होता है, मूलों की अस्तित्व संभव है। अगर D का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल की प्रकृति कैसा होगा, तो देखो D का मान, सॉरी देखिए, अगर D का मान 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 2 भिन्न भिन्न मूल होगा। कैसा होगा, 2 भिन्न मूल होगी। क्या होगी, मूल होगी। मतलब आप इन बात को समझ लीजिए कि जो भी x का 2 मान निकलेगा वो दोनों अलग अलग निकलेगा। बस आप अभी फॉर्मूला में समझ लीजिए, जैसे हम क्वेश्चन में आएंगे तो आपका पूरी तरह से क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप इतना ही याद रखिए कि यदि D का मान 0 से बड़ा आता है, इनका मतलब है कि मूलों के अस्तित्व संभव है। मतलब x का वैल्यू का हम निकाल सकते हैं, बट जो x का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। सेकेंड, इन द केसेस यदि D का मान 0 आता है, D का मान क्या आता है, 0, यदि D का मान 0 आएगा तो पर भी हम मूलों के अस्तित्व ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम मूलों की अस्तित्व संभव है, लेकिन 2 बराबर मूल होगी। मतलब देखिए यदि D का वैल्यू 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व संभव है, लेकिन x का जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों आपके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब x का जो 2 मान निकलेगा दोनों आपके क्या होगा, बराबर होगा। सी नंबर में इन द केसेस अगर D का मान लेस देन 0 का मतलब होता है 0 से छोटी आती है तो मूलों के अस्तित्व संभव नहीं है। 0 से छोटी का मतलब होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे कि माइनस में अगर वैल्यू आ रहा है D का, तो इसका मतलब मूलों के अस्तित्व संभव नहीं है। क्या नहीं है, मूलों की अस्तित्व
अस्तित्व संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, इन द केसेस देखिए, सबसे पहले आपका जब भी मैट्रिक का एग्जाम में दिया जाएगा तो इन दोनों में से एक केस आएगा, या तो ए नंबर वाला या फिर बी नंबर वाला। यदि मूलों के अस्तित्व संभव है तो द्विघाती सूत्रों का जब आप प्रयोग करेंगे तो उनके लिए एक सूत्र आता है आपका, वो सूत्र क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे हम 4ac अपॉन कितना होता है 2, यानी ये फार्मूला क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2 है। जैसे आप इस फॉर्मूला में डाल देंगे इन द केसेस, ये दोनों केसेस में d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 जब आता है ये दोनों केसेस, तो मूलों के अस्तित्व हम निकाल सकते हैं। जब मूलों के अस्तित्व निकाल सकते हैं तो x का 2 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए ये सूत्र का यूज करेंगे, तो हम x का वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप, मेरे को लगता है कि आप द्विघाती सूत्रों को पूरी तरह से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।